हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में क्या समझेंगे? तो भाई, जो जो बंदा मेरे चैनल पर नया आया है उनको मैं बता दूं, मैं हूं एक ट्रेडर एंड मैं डेली एनालिसिस डालता हूं बिटकॉइन वगैरह के, क्यों मैंने डालना स्टार्ट कर दिए हैं। जो कि मैं बिटकॉइन को पिछले 6-7 महीनों से लगातार सीख रहा हूँ, एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। बहुत कैपिटल नुकसान कर चुका हूँ, बहुत नुकसान झेला है, उसके बाद भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं एनालिसिस परफेक्ट भी होती हैं। तो फिलहाल मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बीटीसी में क्या सिनेरियो बन सकता है, आगे जाके क्या कुछ हो सकता है बीटीसी में, जिससे आप पैसा कमा सके, ट्रेड कर सकें, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर सकें। और मैं अपनी कोई भी ट्रेड बनेगी मैं उसे टेलीग्राम पे जरूर डाल दूंगा। मैं टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइस, हम चलो समझते हैं। पहले इस चीज को भूल जाए, पहले पीछे का एनालिसिस करते हैं। तो गाइस, 9 तारीख के आसपास मार्केट में बड़ी बाइंग आई थी। लगभग यहाँ 9 जुलाई को अच्छी बाइंग आई, एक अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली, ब्रेकआउट देखने को मिला। ये जो पहले ये जो हमें देखने को मिल रही है, ये वाली जो हमें देखने को मिल रही है, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन का जो चैनल है, ये चैनल पहले रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था। पहले ही रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था, फिर यहाँ पे आया, टच करा और गिर गया। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे, फिर यहाँ पे बड़ी वॉल्यूम ने इसे ब्रेकआउट करा और फिर यहाँ पे एक पीनट पैटर्न बन रहा था जी। और ये 4 आवर में पीनट पैटर्न बन रहा था, और इस पीनट पैटर्न को जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट करा, एक बड़ी वॉल्यूम मार्केट में आई और मार्केट को एक नए हाई की तरफ लेगी। बीटीसी ऑल टाइम हाई 1,23,208 या फिर 250 का है। 1,23,204 के आसपास का है हाई। फिर वहां पे सेलिंग आ गई, जो कि एक रिटेस्टमेंट होगी, सेलिंग नहीं होगी, फॉल भी नहीं माना जाएगा, एक रिटेस्टमेंट मान जाएगी। बट फिर मार्केट यहाँ पे लगभग ऊपर गई, फिर नीचे, फिर यानी लगभग साइड सी होगी मार्केट यहाँ पे। तो मार्केट अब क्या कर सकती है आगे जाके? क्यों बीटीसी में ये सेलिंग आई है, ये जो रिट्रेसमेंट आया है, ये इस एक न्यूज बेस्ड थी। न्यूज क्या थी कि एक बंदा था जिसने बहुत पहले 2011-12 में बिटकॉइन लिए रखे थे 80,000, उसने अपने 40,000 बिटकॉइन बेच दिए। उसने 80,000 बिटकॉइन लिए थे, 80K लिए थे उसने, है ना। और उसने 40K बेच दिए, 40,000 बिटकॉइन बेच दिए उसने। इसकी वजह से मार्केट में सेलिंग आ गई थी, वरना मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और एक अच्छा मोमेंटम था जो कि उसने खराब कर दिया था। कोई बात नहीं। अब मार्केट में क्या सिनेरियो बन सकता है? अब मार्केट में 4 आवर में तो फिलहाल तो मेरा सिनेरियो यही है कि 4 आवर में सेलिंग की तरफ जाऊंगा। सेलिंग क्यों? क्योंकि ये पहले जो ट्रेन लाइन थी, ये रेसिस्टेंस थी, फिर ये इसे ब्रेक करा वॉल्यूम के साथ, फिर सपोर्ट पे आ गया। ये सपोर्ट भी ब्रेक कर चुकी है। ये वाली जो कैंडल है, इसने अच्छा खासा ब्रेक कर दिया और रिट्रेसमेंट भी कर दिया, और दोबारा सेलिंग आ रही है। अगर ये यहाँ पे दोबारा इस कैंडल को फिल करके दोबारा यहाँ पे मैं सेलिंग का सोच सकता हूँ प्लान। क्योंकि सेलिंग का प्लान इसलिए सोच सकता हूँ कि मार्केट ये यहाँ पे, ये लगभग 1,19,231 पे है। ये मार्केट यहाँ तक एक विग मार सकती है, आएगी जरूर, क्लोजिंग कर सकते हैं 4 आवर 4 आवर में। पर मैं अभी तक कुछ कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करने की सोच रहा। पर मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि एक रिट्रेसमेंट हो जाए, उसके बाद एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा सपोर्ट तक। सपोर्ट, और ये एफवीजी है। एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कैसे क्या होता है फेयर वैल्यू गैप। पर ये एफवीजी है। अभी मोटा मोटा समझा दूं, एफवीजी क्या होता है। कभी भी एक बड़ा ब्रेकआउट होता है, उस ब्रेकआउट की जो विक होती है और जो बॉडी होती है अगले कैंडल की, उसके बीच में एक गैप होता है, उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, जिसे मार्केट फील करता ही करता है। जिसकी विग है, ये विग है, इसको मार्केट फील करने जरूर आएगा, कभी ना कभी इसको भी फील वो करेगा, विक को फील करेगा, है ना। तो फिलहाल मैं 4 आवर में तो कुछ समय देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए 1 आवर में भी हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। 1 आवर में भी लगभग यहाँ की लिक्विडिटी शिफ्ट हो जाएगी, उसके बाद मार्केट में एक बाउंस बैक मिल सकता है यहाँ तक का। या तो मेरे पास दो सिनेरियो है, 4 आवर में मुझे कुछ सिनेरियो दिख रहा है, पर मेरे अभी दो सिनेरियो हैं। या तो मार्केट लगभग यहाँ तक रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद नीचे आ जाए, या, या फिर यहाँ से सीधा गिर गिर के यहाँ की लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट यहाँ तक का पंप दे सकती है। लगभग अभी मार्केट, अगर मैं मोटा मोटा बता दूं तो मार्केट अभी लगभग लगभग अगर यहाँ तक आ जाएगी रिट्रेसमेंट करने, तो मार्केट में सेलिंग मिल सकती है लगभग यहाँ तक की, मान के चलते हैं 23,000, 2,385 पॉइंट की सेलिंग, यानी 2% की करेक्शन आ सकती है। लेकिन अगर विक को फिल कर दिया
तो ये बाइंग भी आ सकती है, और ये बाइंग रहेगी 1,15,000 850 से लगभग ये यहाँ तक की रहेगी, 1,18,745 तक की। तो ये कितने की 2800 लगभग 2.5% की बाइंग होगी, और 290 पिप्स की होगी। यानी कि यानी कि 100 पॉइंट में 10 पिप होते हैं, ठीक है। तो ये लगभग 2900 पॉइंट्स है, ठीक है, 2,900 पॉइंट। तो फिलहाल तो 1 घंटे में ये सिनेरियो देखने मिल गया। और वॉल्यूम एनालिसिस कर लेते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस 1 घंटे में हम कर लेते हैं। जैसे कि तुम देखो, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ी थी, और ये यहाँ से सपोर्ट आया, उस पर भी वॉल्यूम बढ़ी है, फिर यहाँ घट गई। इसका मतलब बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। फिर मार्केट में सेलिंग की वॉल्यूम आई थी, फिर यहाँ बढ़ गई, क्योंकि और मार्केट सपोर्ट भी बढ़ गई सेलिंग की वॉल्यूम। ये क्यों बढ़ी? क्योंकि मार्केट में बायर्स इंटरेस्ट नहीं थे, सेलर्स नीचे ले गए। फिर यहाँ पे नीचे आ गई, नीचे आ गई, यहाँ पे वॉल्यूम बराबर थी सेलिंग की, फिर कम हो गई। यहाँ कम क्यों हो गई? क्योंकि म, कुछ बंदे निकल गए होंगे, उन्होंने को लगा कि भाई प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, यहाँ से बाइंग मिल सकती है। फिर यहाँ पे दोबारा सेलिंग हो गई, यहाँ पे वॉल्यूम और एंटर हुई, फिर यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग की वॉल्यूम आने लग गई, और दोबारा मार्केट ऊपर आ गई। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, इसलिए मार्केट अभी तक टिकी हुई है। बट फिर दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है। यूएस मार्केट ओपनिंग हुई, उसके बाद सेलिंग बढ़ गई। तो फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से सेल करूँ या यहाँ से बाय करूँ, क्योंकि ये वीक फिल करने भी आ सकता है। लेकिन यहाँ से सेल करने का एक फ़ायदा है, यहाँ से एक तो ये सपोर्ट को तोड़ के रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो यहाँ तक जरूर आएगा। क्योंकि अगर वहां यहाँ तक भी नहीं आया तो यहाँ तक तो आराम से आएगा, क्योंकि विक तो फिल करने ही करने आएगा ये जो विक है इसको तो फिल करेगा ही करेगा ये, इस विक को फिल करेगा। यहाँ के इसके मिड पॉइंट तक तो जरूर आएगा, ठीक है, इसके मिड पॉइंट तक तो जरूर आएगा। और ये मेरे कुछ लेवल्स हैं नीचे की साइड के। अगर मार्केट इन लेवल्स पे आती है तो एक ट्रेड ले लेना, एक रिस्क लेना। यहाँ तक आएगी तो एक बाउंस बैक मिल सकता है, एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो ये सपोर्ट तो परफेक्टली वर्क करेगा ही करेगा। अगर ये भी टूट गया तो ये तो करना ही करना है। पर मुझे लगता है कि ये मार्केट ये वाला सपोर्ट उतना, ये थोड़ा पहले है, थोड़ा ब्रेक भी हो सकता है, पर ये वाला तो जरूर कामयाब होगा, ये गारंटी दे सकता हूँ मैं। गारंटी तो नहीं, मार्केट में किसी की कोई गारंटी दे नहीं सकता। फिलहाल एक बाइंग आ रही है। अब मैं 15 मिनट में देख लेता हूँ। 15 मिनट में मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ से मुझे एक शॉर्ट बिठानी चाहिए। जहाँ तक है, अगर मैं यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट देखूँ, तो फिब रिट्रेसमेंट यहाँ से मैं यहाँ तक का मूवमेंट देख रहा हूँ। तो फिब रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है? तो फिब रिट्रेसमेंट के तौर पे रिट्रेसमेंट इस गोल्डन जोन तक आ सकती है, यानी कि यहाँ तक आ सकती है, यानी कि यहाँ तक आ सकती है गोल्डन जोन, यानी कि 1,17,100 तक मार्केट आ सकती है, यानी कि यहाँ से 500 पॉइंट नीचे। तो या तो यहाँ से एक थोड़ी और नीचे यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करेंगे, या यहाँ से सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल को हमें लिक्विडेशन मैप भी, थोड़ा लिक्विडेशन हीट मैप भी हमें एनालिसिस करना चाहिए, है ना। लिक्विडेशन हीट मैप एनालिसिस करते हैं, चलो आओ। तो भाई ये अपना BTC लिक्विडेशन हीट मैप है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें यहाँ पे एक अच्छी लिक्विडेशन में देखने को मिल रही है, जो कि है ऑलमोस्ट 12.5 मिलियन की। 1,17,100, लगभग 1,17,000 पे ही लिक्विडेशन है, यानी कि मार्केट 1,17,000 जाएगी, कुछ देर में जाएगी। यहाँ पे लगभग इक्वल टॉप देखने को मिला, फिर मार्केट में सेलिंग आ गई, क्योंकि ऊपर की लिक्विडेशन ले ली थी मार्केट ने। यहाँ की लिक्विडेशन छोड़ के आई है, ये 1,10,000 के आसपास की लिक्विडेशन छोड़ के आई है, जो कि 10.5 मिलियन यहाँ है, 11-12 मिलियन ऐसे ऐसे करके यहाँ बहुत लिक्विडेशन बैठी हुई है। बट सबसे गोल्डन लिक्विडेशन नीचे है, ये गोल्डन पार्ट है, ये सबसे ज्यादा लिक्विडेशन कहलाता है। यहाँ पे बहुत सारे लिक्विडेशन बैठी हुई है, बहुत ज्यादा बंदे यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। तो ये मार्केट लिक्विडेशन के बेसिस पे चलती है। तो ये एक तरीके से 1,17,100 तक मार्केट आएगी, 1,17,000 मार्केट टच करेगी बहुत जल्दी। यानी कि मार्केट में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्केट मेरे एनालिसिस के हिसाब से 1,16,500 बहुत जल्द आने वाली है मार्केट। उसके लिए मार्केट को ऊपर की लिक्विडेशन क्लियर करनी पड़ेगी। अब मुझे लगता है, अब लिक्विडेशन हमने इतना देख लिया, अब मैं कंफ्यूज हो गया और ज्यादा कि करो तो करूँगा, करूँ तो करूँगा। तो मुझे देखने को क्या मिला लिक्विडेशन से? मुझे क्या पता चला कि मार्केट 1 लाख यहाँ तक तो जरूर आएगी, मार्केट 1,17,000 तक तो जरूर आएगी। ये एक साइकोलॉजी जोन भी है, यहाँ तक मार्केट जरूर आएगी। और यहाँ तक आएगी तो ये विक भी फिल करके जाएगी, यानी कि विक फिलिंग तो होगी।
तो विक फिलिंग हो गई तो यहाँ से हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर बाई चांस मार्केट ऊपर आ जाए, आ जाए, तो जैसे कि डबल टॉप बने, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का टाइम है, यहाँ पे मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट दे सकता है, यहाँ तक रिट्रेसमेंट दे सकता है, या यहाँ तक या फिर यहाँ तक। ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी होएगा सेलिंग साइड का, तो यहाँ से एक अच्छी शॉर्ट बन सकती है। फिलहाल मैं यहाँ से एक शॉर्ट का प्लान करूंगा, अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो यहाँ से अच्छा पॉइंट मिलेगा। स्टॉप लॉस हम रखेंगे केवल केवल 250 पॉइंट का, 244 पॉइंट का रखेंगे। मार्केट 250 पॉइंट में मिलेगा तो मिल जाए। हाँ, और सीधे ट्रेड मत लेना, मार्केट को पहले आने देना आने देना आने देना। यहाँ पे ऐसे विग बननी स्टार्ट हो जाएगी ना, और एक सेलिंग कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो अगली देख जैसे कि यहाँ पे मार्केट गिरी, तो पहले एक ऊपर की लिक्विडेशन ली ये, और तुरंत मार्केट रिवर्स हो गई, और यहाँ पे आई एक सेलिंग कैंडल देखी, सेलर्स एक्टिव हो गए कि भाई अब तो सेलिंग आएगी, फिर अगली कैंडल में नीचे आई, फिर एक कैंडल में दोबारा विक मारी, और यहाँ पे ऑटो ब्लॉक हुई, ऑटो ब्लॉक के नीचे मार्केट फट गई। तो ऐसे ही होगा, मार्केट अगर यहाँ भी आएगी तो ऑटो ब्लॉक होगा, यहाँ पे मार्केट एक विक मार सकती है, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग ऑन दो रेड कैंडल क्लोजिंग होगी, उसके बाद दोबारा जब मार्केट ऊपर आएगी रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल में आएगी, तो यहाँ पे विक बनेगी, और यहाँ पे एंट्री ले लेना, और फिर यहाँ से सीधा शॉर्ट मार देना, और एक एसएल का रिस्क लेके चलना, या तो एसएल या तो टिप बीच में, या तो देखो, ना तो यहाँ तुम यहाँ घुसना, ना तुम यहाँ घुसना, ना यहाँ से बाइंग की ट्रेड करना है, पर यहाँ से सेलिंग की ट्रेड जरूर कर लेना, एक रिस्क लेके देख लेना, बीच में नहीं घुसना, या तो यहाँ से एसएल जाएगा या यहाँ टीपी मिलेगा, बस बात खत्म। तो ये हमारी ट्रेड बनती है। फिलहाल भाई मैं डेली ऐसी वीडियो डालता रहूंगा, अभी आज तो फिलहाल बीडीसी की डाल रहा हूँ, कल से अगर डिमांड आएगी तो एक्सआरपी बाकी सब आते रहेंगे, ठीक है। जय श्री राम। मैं ऐसी वीडियो डालता हूँ, आप मुझे उस फॉलो करते रहे, धन्यवाद।